अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमेरिका से जावेद राठौर बहुत बोझल दिल के साथ आपके पास हाज़िर हो रहा हूँ। और मैं महज आज एक कश्मीरी की हैसियत से नहीं, एक पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंसान की हैसियत से और एक मुसलमान की हैसियत से आपके पास हाज़िर हो रहा हूँ। आप देखें कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, कि जहाँ भी जुल्म होता है उसका शिकार मुसलमान होते हैं। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे कोई और मुल्क हो, हर जगह मुसलमान ही सितम का निशाना बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्या इसके ऊपर कभी गौर किया किसी ने, या करना चाहिए? हमारे जो मुसलमान लीडर्स हैं, मुसलमान ममालिक के सरबराहान हैं, क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए, वो इक़्तिदार में है, कि अपने भाइयों की मदद करना, उनको बचाना, उनके कत्ल को रोकना, ये उनका अवली फ़र्ज़ नहीं है? क्यों मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो गया हर जगह के ऊपर? आप फ़लस्तीन के इमेजेस देख के तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सूरत हाल कश्मीर में दरपेश है, यही सूरत हाल शाम में दरपेश है। और हम हैं, हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं, कि उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। उनको कहीं शर्म, कहीं गैरत, कहीं एहसास, कहीं हमदर्दी उनके करीब से नहीं गुजरा। क्यों वो दुनिया को ये बावर नहीं कराते कि ये मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है? और आप एक अरब से ज्यादा लोग हैं, आपको जीने का हक नहीं है अगर आप अपने भाइयों का दफा नहीं कर सकते। आप किसी के साथ ज्यादती ना करें, लेकिन अपने आप का तो तहफ़्फ़ुज़ करें ना, अपने भाइयों का तो तहफ़्फ़ुज़ करें। क्यों आप फ़लस्तीन के लोगों की मदद नहीं कर सकते? क्यों आप कश्मीर के लोगों की मदद नहीं कर सकते? क्यों कत्लो गारत जो है शाम के अंदर जारी है? इसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ सारी मुसलमान लीडरशिप के ऊपर है। और मुसलमान लीडरों को ये सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, और मुस्लिम उम्मा को भी सोचना होगा, हर शख्स को ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ मुसलमानों के साथ। क्या इसमें मुसलमानों का किरदार शामिल है? उनके लीडरों की वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? डेफिनेटली जो कुछ हो रहा है उसमें अपनी हमारी गलतियां ज़्यादा हैं, और अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। और हर एक को बहैसियत मुसलमान इस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि क्या गलतियां उससे हो रही हैं। जब आप अपने भाई को एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको फतवे उसके ऊपर लगा देते हैं काफिर के, तो दूसरा आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा? आपका जो नफाक है, सबसे बड़ी वजह आपकी तबाही की, आपकी ज़लत की, आपकी बर्बादी की वजह आपका नफाक है। फिर उसके बाद आपकी ग्रीड है, लालच है, जो हर शख्स, हर मुसलमान ये कहता है कि ये मेरे पास ही हो और मैं ही आगे हूँ, दूसरों की नहीं सोचता। फिर आपके यहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स जो हैं उसकी कोई पासदारी नहीं करता। आपके अंदर अक्सर मुल्कों में बादशाहतें हैं, जहाँ जमहूरियतें हैं, वहाँ भी जमहूरियतें नहीं है, बराए नाम है। वहाँ भी कहीं थियोक्रेसी है, कहीं पुटाक्रेसी है, कहीं अरेस्टोक्रेसी है, कहीं ऑटोक्रेसी है। जमहूरियत बराए नाम है। आप मुसलमान की हैसियत से, इंसान की हैसियत से, आप क्यों नहीं सोचते कि जो कौमें आगे बढ़ गई हैं वो क्यों आगे बढ़ी हैं? उन्होंने अपने अंदर क्या तब्दीलियां लाई हैं? उन्होंने क्या कुछ सीखा है अपनी गलतियों से? लेकिन हम हैं, हम गलतियों से सीखने के लिए तैयार ही नहीं हैं, बल्कि हम गलतियों के ऊपर गलतियां कर रहे हैं, महज अपने मफादात के लिए, महज अपने किरदार के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मफादात, हमारा इक़्तिदार मुल्क से भी बड़ा होता है, मुल्क से ज़्यादा आम होता है, मज़हब से भी ज़्यादा आम होता है। खुदा का खौफ करें, कब तक ज़िंदा रहना है? ऐ मुसलमान हुक्मरानों, कब तक ज़िंदा रहना है आपने? आखिर आपने ज़मीन के नीचे चले जाना है। अल्लाह का खौफ करें और अपने अंदर तब्दीलियां लाएं। ये जो लोग लावारिस मर रहे हैं, कोई किसी मुल्क में और कोई किसी मुल्क में, मुसलमानों का खून इतना अर्जा हो गया है, ये आपकी वजह से है, हुक्मरानों की वजह से है, आपकी गलतियों की वजह से है।
آپ کی جو لالچ ہے اقتدار کے لیے، آپ کی جو لالچ ہے دولت کے لیے، آپ کی لالچ ہے جو شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ خود تبدیل ہوں اور اپنی قوموں کو بھی تبدیل کریں، تب آپ جا کے باعزت زندگی گزار سکیں گے، اپنی حالت بہتر کر سکیں گے۔ آپ مسجدیں تو بنا رہے ہیں روز، لیکن کتنی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، کتنی ریسرچ لیبارٹریاں بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی کرونا آیا تو ویکسین بھی آپ کو مغرب نے دی، یورپ نے دی، آپ میں سے کوئی ایک مسلمان ملک ویکسین بنا سکا؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جدھر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی ہے، اور باقی چیز ہم بلڈنگز بڑی بنا رہے ہیں ایسی کہ دنیا سے سب سے بڑی بلڈنگ ہمارے پاس ہو۔ کیا آپ نے یہ سوچا کہ آپ سب سے بڑا ہاسپٹلز بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، سب سے بڑی ریسرچ لیب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، سب سے بڑی یونیورسٹی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ آپ اس طرف دھیان دیں جس سے قومیں بنتی ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، علم کا دور ہے، اور جو علم میں اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ اور آج آپ کی جو شاہانہ زندگی ہے، کل آپ کی نسلیں غلامانہ زندگی گزاریں گی۔ آنے والی نسلوں کی فکر کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ خدا حافظ، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔